इसके बाद मैंने बेंच के दूसरे हिस्से पर काम शुरू किया। एक एक करके बांस की पट्टियां लगाता गया ताकि दोनों तरफ बराबर और मजबूत बैठने की जगह तैयार हो जाए। अब मुझे लगने लगा था कि मेरी मेहनत रंग लाने वाली है। अब मैंने बेंच की चौड़ाई बढ़ाने के लिए और पतली पतली पट्टियां जोड़नी शुरू की। हर पट्टी को सावधानी से उसकी सही जगह पर लगाया ताकि बैठने में पूरी तरह आराम मिले। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। मैं गीली मिट्टी के पास बैठकर फिर से बांस की नई छड़ें काटने लगा। एक एक छड़ को बराबर आकार में तैयार किया क्योंकि आगे इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन अभी सबसे अहम काम बाकी था। इसके बाद मैं उन सभी बांस की छड़ों को शेल्टर के अंदर ले आया और बेंच के ढांचे पर एक एक करके फिट करना शुरू किया। हर छड़ को ध्यान से लगाया ताकि कहीं कोई जगह खाली न रह जाए। अब मैंने हथौड़ा उठाया और सभी छड़ों को अच्छी तरह दबाकर मजबूत कर दिया। हर वार के साथ पूरी बेंच पहले से और मजबूत होती जा रही थी। अब मेरा भरोसा और भी बढ़ गया था। अब बैठने वाली पूरी सतह तैयार हो चुकी थी। अब मैं शेल्टर के अंदर गया, अपना बैग खोला और उसमें से लालटेन निकालकर जलाई। फिर उसे छत पर टांग दिया। कुछ ही पल में पूरे शेल्टर में रोशनी फैल गई। इसके बाद मैं शेल्टर के पीछे बने छोटे से फायर प्लेस के पास गया और वहाँ सावधानी से आग जलाई। थोड़ी ही देर में आग अच्छी तरह जलने लगी और पूरे शेल्टर में गर्माहट फैल गई। अब मुझे पहली बार पूरी तरह सुकून महसूस हुआ। अब मैं खिड़की के पास बैठ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी लेकिन मैं लालटेन की रोशनी में बैठकर उस खूबसूरत नजारे का आनंद लेता रहा। कुछ देर बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू की। सबसे पहले चूल्हे पर एक छोटा पैन रखा और उसमें चावल के साथ बाकी जरूरी सामग्री डालकर पकाना शुरू किया। अब सारी मेहनत का असली इनाम मिलने वाला था। इसके बाद मैंने मिर्च और प्याज काटकर पैन में डाले। फिर कटी हुई सब्जियां और स्क्वीड भी उसमें डाल दिया। धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी तरह पकने लगी। कुछ ही देर में पूरे शेल्टर में खाने की खुशबू फैल गई। चूल्हे से उठता धुआं और बाहर होती बारिश इस पल को और भी खास बना रहे थे। उस समय मेरी सारी थकान अपने आप गायब हो गई। जब खाना पूरी तरह तैयार हो गया तब मैंने उसे एक कटोरी में निकाल लिया। बाहर होती तेज बारिश को देखते हुए अपने हाथों से बनाया हुआ गर्मा गर्म खाना खाने लगा। फिर मैं चादर ओढ़कर आराम से बैठ गया। मुझे एहसास हुआ कि जंगल में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी ऐसी सर्वाइवल कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब